पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले नए सीएम ने गणेश वंदना की, इसके बाद अपने दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में फैसले किए जाएंगे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पिछली सरकार के दौरान केंद्र और राज्य के बीच काफी समस्याएं देखी गई, तो उन्होंने कहा कि नई सरकार में राज्य और केंद्र के बीच तालमेल में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं ज्यादा से ज्यादा आमजन से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। तो सीएस ने कहा है कि जो पिछली बार बीजेपी की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल में दिक्कतें आई थी, वो इस बार नहीं रहेगा। पद संभालने से पहले उन्होंने गणेश वंदना की और सीएस ने पीएम और सीएम का इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो जनता के हित में होंगे, जनता से जुड़े होंगे और इससे जनता का भला होगा। तो आपको बताते चले कि सुधांश पंत कौन है जिन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। उषा शर्मा की जगह अब सुधांश पंत ने ले ली है। वो आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, जलदाय और कृषि विभाग भी संभाल चुके हैं, वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव भी रह चुके हैं, पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं सुधांश पंत। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, आईआईटी से बीटेक किया है, 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी भी रह चुके हैं। जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर का पद भी संभाल चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टर की भी। कमिश्नर भी रह चुके हैं, कृषि विभाग में, जलदाय विभाग और पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव भी रहे हैं। तो ये इतिहास है सुधांश पंत का। जैसा कि आपने देखा कि कई बड़े पदों पर वो पहले ही जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और यही वजह है शायद कि बीजेपी ने ये बड़ा फैसला किया है कि सुधांश पंत को मुख्य सचिव बनाया गया है। प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। केंद्र से निश्चित रूप से बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। केंद्र सरकार का पूरी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा और मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी, बल्कि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत प्रसन्न होगी यदि हम अपनी राशि व्यय कर सकें समय पर और अतिरिक्त राशि की भी यदि मांग करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी हमें प्राप्त होगी। और केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में नया कानून पारित करने का विरोध तेज हो गया है। राजधानी समेत प्रदेश भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नए कानून को लेकर वाहन चालकों ने जमकर विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। उन्होंने केंद्र सरकार से नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। और एसआई भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने के आरोप में जोधपुर पुलिस ने जालोर के भीनमाल के रोपसी से सणगी कुमारी नाम की एक युवती को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के झालामंड के रहने वाले कैलाश प्रजापत नाम के युवक ने 23 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोचिंग संस्थान में संजू नाम की एक युवती के संपर्क में आया, जहां वो 3 साल एक साथ पढ़े, जिसने जनवरी 2023 में एसआई की परीक्षा पास कराने की बात कही और अपने किसी भाई से बात करवा के ज्वाइनिंग का खर्च 12.5 लाख रुपए से ज्यादा बताया, जिसके बाद 2 अलग अलग खातों में 5-5 लाख रुपए जमा कराए गए और 2.5 लाख रुपए नकद दिए गए। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लोगों को यहाँ पर पुस्तक बांटते हुए
और साथ में विधायक महेंद्र प्रताप पुरी भी मौजूद हैं। रामचरितमानस और दियाबती कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर लोगों को रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की जा रही है, साथ ही साथ दियाबाती भी दी जा रही है। बताते चले कि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अपने अपने घरों में एक एक दिया जरूर जलाएं। जरूरी नहीं कि आप अयोध्या जाएं। अगर आप अयोध्या नहीं भी जा पाते हैं, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद अपील की है कि अयोध्या ना जाकर आप अपने घर में ही दीपक जलाएं। और इसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर लोगों को रामचरितमानस दी जा रही है, जिससे कि वो भगवान श्री राम को और ज़्यादा जान सके, उनके बारे में पढ़ सके, उन्हें समझ सके। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी थी, उसे पढ़कर वो उस जीवनी को अपनी ज़िंदगी में ला सके, उनके नक्शे कदम पर चल सके। और यही मकसद आज के इस कार्यक्रम का, जिससे कि लोग भगवान श्री राम की जीवन शैली से रूबरू हो सके। तो कार्यक्रम में सीपी जोशी मौजूद हैं, विधायक महेंद्र प्रताप पुरी को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इस वक्त सीपी जोशी के साथ ही मौजूद हैं और रामचरितमानस वहाँ पर मौजूद लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक एक दिया भी लोगों को बांटा जा रहा है, जिससे कि वो दिया जलाकर जो बुराई है उसे ख़त्म कर सके। और चूंकि आज नया साल भी है, तो सभी की ज़िंदगी में रोशनी आ सके, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। नेहा जी आ जाइए, आप लोग पूरी टीम आ जाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। व्हाइट ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 2 महिलाओं की मौत, 4 लोग घायल। अयोध्या में साल के पहले दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हनुमानगढ़ी, रामलला का भी ले रहे आशीर्वाद। राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, एफआईआर दर्ज, यूपी एटीएस और एसटीएफ करेगी मामले की जांच। श्रीनगर के लाल चौक पर नए साल का भव्य जश्न मनाया गया, आम जनता के साथ साथ भारी तादाद में पर्यटक भी पहुंचे, रंग बिरंगी लाइटों से लाल चौक को सजाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर सियासत और हुई तेज, बीएचपी ने कहा विपक्षी दलों के नेताओं को भी दिया गया न्योता, राजनाथ सिंह को अयोध्या को बताया सांस्कृतिक मुद्दा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लाने का ऐलान, यूसीसी पर बनी कमेटी का पूरा काम, सीएम धामी बोले यूसीसी का ड्राफ्ट नए साल में सरकार को